दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग छंछोड़ तैयारी में जो लगे हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फाइनली यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सोच रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट के लिए के बारे में, या फिर थोड़ा सोच रहे हैं हाँ भाई बीएससी कर रहा हूँ समथिंग और यूपीएससी से रिलेटेड मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, फ्रेशर हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंडर ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी डाल रखा है, जो थोड़े से अंडर ग्रेजुएट्स हैं थोड़ा सा एक स्लाइड डाल रखी है उनके लिए, तो थोड़ी बहुत ये वीडियो ठीक ठाक रहेगी। इसके अंदर मैंने कोचिंग वाले के नोट्स, टेस्ट सीरीज़ कोचिंग वालों की और बुक लिस्ट, और एक मैंने बहुत दमदार लिंक्स दिया है आपको कि अगर जो बंदे दूर दार बैठे हैं, लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, जो बहुत मुश्किल होता है दिल्ली आने के लिए, तो एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ से आप ये कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो आपको काफ़ी सारी बॉटनी से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स, एक्स्ट्रा मटेरियल, कोचिंग वाले के नोट्स आपको मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस यही था कि बॉटनी क्यों आखिर। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यही बोलूँगा कि देखिए मेरी तरफ से ये 16th वीडियो है इस सीरीज़ की। इससे पहले मैंने पब ऐड हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो जिनको अगर समझ नहीं आ रहा तो और भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ के मैंने पॉइंट कौन दिखाने की कोशिश करी है, तो इस वीडियो में भी देखेंगे। बट इसमें बॉटनी है तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड हम पहले एक ओवरव्यू देखेंगे। सी गाइस, ओवरव्यू इन द सेंस अगर बात करें कि यूपीएससी के अंदर ओवरव्यू अगर मैं देखूं बताऊं, तो अगर जिनके पास बॉटनी सब्जेक्ट है तो देखिए उनको मज़ा आएगा, मीन्स चीज़ें समझ आती हैं, फिर जब चीज़ें समझ आती हैं तो फिर मज़ा आता है पढ़ने में। तो जो लोग बॉटनी से रिलेटेड जो स्टडी कर रहे हैं तो यस गो फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है कि बस थोड़ा सा वास्ट हो हल्का सा सिलेबस, मीन्स यू कैन से कि आपको 40-30% 30 to 40% सिलेबस थोड़ा हल्का सा और एक्स्ट्रा वास्ट में थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज वही सब कुछ है। तो गाइज मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको आपको जो अगर बात करें कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, rather रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और बिकॉज करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस रिलेटेड आज के समय, तो कहीं ना कहीं आपको करंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको हमेशा जुड़ के रहना पड़ेगा। तो ये सारी सारी चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती हैं ओवरऑल। गाइज फर्स्ट स्टेप शुड भी आपका जो होना चाहिए कि भाई सबसे पहले डाउनलोड सिलेबस फर्स्ट, अच्छे से सिलेबस को देखो, एक एक यूनिट को देखो कि कौन सी यूनिट आती है मुझे, कौन सी नहीं आती, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता, कहाँ से मुझे सर्च करना होगा। तो पहले तो ये कर लो कि हाँ भाई कितना आता है और कितना नहीं आता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी जो शुड भी होनी चाहिए कि हाँ भाई चलो अभी सिलेबस समझ गए कि हाँ भाई अच्छा ठीक है इतना पढ़ना पड़ेगा, तो फिर डाउनलोड द प्रीवियस पेपर और एनालिसिस योरसेल्फ कि 10 साल के पेपर अच्छे से डाउनलोड करो, 5-5 साल का स्लॉट बनाओ। और भाई मीन्स अभी जैसे कि लेट सपोज अगर अभी चल रहा है तो उससे पहले के 5 साल ले लो, उससे फिर लास्ट के 5 साल, तो दोनों में कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो। मे बी इट विल टेक यू 10 days 15 days, भागना नहीं है यहाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी एनालिस करने में। और खुद करो, जो भी ज्ञानबाजी वाले कोचिंग वाला जो भी बता रहे हैं उनकी बातों में मत सुनना, खुद एनालिसिस करो कि चीज़ें का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, समथिंग क्या हो रहा है। और फोकस मोर ऑन द 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज वो एक कोर थीम देगा आपको समझने के लिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें बॉटनी का जो चैप्टर वो तो डेफिनेटली पढ़ना है, और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस जरूर कीजिएगा, यानी कि बायोलॉजी बुक के ऊपर। गाइस प्रोज में सी अगर मैं बात करूँ, कंपटीशन बड़ा वेरी लेस है, मीन्स इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जियो वालों की तरह, पब्लिक एड की तरह, हिस्ट्री वालों की तरह, हिंदी फिलोसफी की तरह कि क्राउड पूरा भागता है एक तरफ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट लिमिटेड क्राउड होता है, मैक्सिमम 200-250 या फिर 300 बंदे अपीयर होते हैं बॉटनी सब्जेक्ट्स के साथ, तो लेस कंपटीशन होता है। तो मीन्स ये है कि आप थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा लिखें, अपने अपने वर्ड्स में थोड़ा सा और पावर लाएँ, तो आप बहुत जल्दी ईजिली जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि और इवन दैट ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको प्रिंस में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल करेगा, इवन दैट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपको चीज़ें, आपको एक डेप्थ नॉलेज देगा, तो डेफिनेटली इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हमें देखने होते हैं। सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं कह सकता मैं सिलेबस के लिए जस्ट ये बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, सिलेबस मीन्स मैक्सिमम आप 5 मंथ्स के अंदर आप कवर कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप बॉटनी से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं तो 5 मंथ के थोड़े से आप क्रिप्सी नोट्स बनाइए, और नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है इस समय, बिकॉज नोट्स से रिलेटेड आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो नोट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज के समय कोई टॉपर्स हम जैसे बॉटनी से रिलेटेड है, इससे हम देख सकते हैं। कॉन्स में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अगर बात करो तो टाइट मार्किंग हो रही है बॉटनी में भी, और काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, हमें थोड़ी बहुत देखने को मिली है। मीन्स अगर बात करें ओवरऑल की लिमिटेड मटेरियल्स भी कह सकता हूँ कोचिंग से रिलेटेड। अब ऐसा है कि जैसे कि देखिए अब हिस्ट्री के अंदर एक से एक टीचर्स आपको डिफरेंट कोचिंग वालाज मिल जाएंगे, उनके मटेरियल्स मिल जाएंगे, वट्स एवर जो भी है। लेकिन बॉटनी के तो कुछ ही फ्यूज कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उसी से उन्हीं पे ही थोड़ा हमें रिलायबल रहना पड़ता है, तो जिस भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, स्पेशली वो होता है करंट अफेयर के लिए।
तो करंट अफेयर के लिए रिलेटेड येस यू हैव टू रीड द हिंदू, और जो भी आपके एडिशनल मैगजीन्स होंगी बॉटनी से रिलेटेड वो आपको जरूर पढ़नी पड़ेंगी। मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का नज़र रखनी पड़ेगी, लाइक डाउन टू अर्थ हो गया, समथिंग कुछ हो गया, उसमें कोई ना कोई आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो ये कहना कि थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। ये कुछ कॉन्स में देखने को हमें मिलता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आप बॉटनी से रिलेटेड है तो बहुत ही कम आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे ऑनलाइन वेब पे भी कि जिनका बॉटनी सब्जेक्ट है, बहुत कम। तो जो लोग बॉटनी प्रिपेयर करना चाहते हैं कमेंट कर लीजिएगा ताकि आप मेक यू फ्रेंड्स आप बना सकें अपने हिसाब से। बाकी भाई मैथ्स से रिलेटेड कोई जिम्मेवारी नहीं लूँगा, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो गाइज बुक लिस्ट के लिए बोलो सी गाइज, ये कुछ बुक लिस्ट हैं इसमें, सेल बायोलॉजी हो गया, बॉटनी फॉर द डिग्री स्टूडेंट्स हो गया, ये कुछ लिमिटेड बुक्स। अब मैं इनमें से ये नहीं बोलूँगा कि सारी की सारी लें, कुछ अपने हिसाब से देखें। और आप जैसे कि स्टार्टिंग जैसे आपको करनी है आप अपने हिसाब से देखें। तो ये कुछ मैंने सेलेक्टेड बुक्स रखी हैं, इस रिलेटेड आप देख सकते हैं। और इसकी जो सेकंड बुक लिस्ट ये है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये सारी की सारी मैंने इसमें देख रखा, तो इसमें से देख लीजिएगा। तो गाइस ये कुछ सिलेक्टेड है, इससे बाहर नहीं पढ़ना कुछ। और अब मैं ये भी नहीं कहता कि यही सारी बुक्स उठानी है, नहीं, अपने हिसाब से देखें, सिलेबस पहले उठाएं, यूनिट बनाएं कि हाँ भी इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और उसमें हिसाब से भी धीरे धीरे एक एक बुक करके आप परचेज़ कीजिए। गाइज इसी की जैसे अगर परचेज़ नहीं भी करना चाहते तो एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको कमेंट के अंदर, आप उस पर कमेंट से रिलेटेड आप इसमें लिंक को देख लीजिएगा। वो काफ़ी सारे बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स की, एक ओपन लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, लैपटॉप पीसी से ओपन हो रहा है। मोबाइल के बारे में कुछ कह नहीं सकता बिकॉज गूगल ड्राइव अगर आपके फ़ोन में नहीं होगा तो ओपन नहीं होगा, और आपका जो वाईफाई है थोड़ा सा या फिर डाटा पैकेज जो है आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो गाइज ये देख लीजिएगा। तो गाइज कोचिंग वाले के लिए जैसे बोलूँगा कि इवोल्यूशन हो गया कोचिंग, या फिर बिलियन ट्यूटोरियल्स हो गया, या फिर आप ये www.mynotesguru.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इन्होंने भी अपडेट कर रखे हैं मटेरियल्स, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको लगे। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप तुरंत मटेरियल मत खींचिएगा, और जो भी खरीदना हो तो पहले आप बुक्स को खरीदिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोचिंग मटेरियल तो लास्ट में लगाए जाते हैं। गाइज टेस्ट सीरीज के जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि इवोल्यूशन की टेस्ट सीरीज ठीक ठाक है, और कोशिश कीजिएगा ट्राई टू गेट द इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा हो सके आप वो करें। और स्ट्रेटेजी के लिए जैसे बोलूँगा जो भी अंडर ग्रेजुएट है, मीन्स जो 2 साल के बाद ग्रेजुएट होंगे, तो गाइज ये बोलूँगा कि सबसे पहले वही सिलेबस को अच्छे से केयरफुली करो, जो भी है पेपर्स को एनालिसिस करो, फिर गोइंग टू एटलीस्ट 2 बेसिक बुक्स विद, अगर बात करें तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी, बायोलॉजी की 11th और 12th क्लास की, इस पर, और बॉटनी और डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भाई डॉक्टर AC दत्ता, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका एटलीस्ट बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो सारी की सारी थिंग्स क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद 10 साल के पेपर का एनालिसिस कीजिएगा अच्छे से, और फिर जैसे धीरे धीरे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। तो गाइस ये था छोटी सी वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।